हाँ जी, राधे राधे बच्चों। वेलकम यू ऑनलाइन ट्यूब चैनल और इस मैथ्स क्लासेस। तो आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है क्लास 10th के लिए। और टॉपिक क्या है, इसमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है सिंगुलर ट्रायंगल। सिंगुलर ट्रायंगल को सोल्व करने से पहले हम थोड़ा सा 9th क्लास का रिवाइज करेंगे। और 9th क्लास में क्या रिवाइज करेंगे, हम वहां पे यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से पढ़ी होगी क्लास 9th के अंदर। अब 9th क्लास से थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है सिमिलर, ठीक है जी। अब थोड़ा सा इनको रिवाइज करते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किस टाइप की प्रॉपर्टीज उसमें हम सोल्व करते थे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कुछ एक दो प्रॉपर्टीज के अंदर ऐसे आएंगे जिसमें कंफ्यूजन है। 9th में भी आपको कंफ्यूजन थी, 10th में भी कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। वो कौन सी थी? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल लेते हैं। इन टू ट्रायंगल के अंदर फॉर एग्जांपल ए बी सी और ये आ गया डी ई एफ, ठीक है जी। अब हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी हमने दो ट्रायंगल में निकालनी होती है। सिमिलर ट्रायंगल ये भी दो ट्रायंगल में निकालेंगे। बट जो आपकी कंफ्यूजन है पहले हम उस पर डिस्कस करते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई कोई तीन पार्ट इक्वल दिखाते हैं। अब वो कोई तीन पार्ट कौन कौन से हैं? अब इन ट्रायंगल को बात करें हम तो ये एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है सेम शेप, सेम साइज। क्लियर? भाई जो एक जैसा दिखता हो और आकार में भी एक जैसा हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये दो मार्कर हैं। अब ये जो दो मार्कर है ना वो सेम है। अगर इसको प्रिंटेड को छोड़ दें, भाई एक लाइट एक डार्क है, उस प्रिंट को छोड़ के शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो यहां पे ये कॉन्ग्रुएंट बनेगा, जिसको हम बोलते हैं फोटोकॉपी। ठीक है, जो हमारी मिरर इमेज होती है वो क्या होती है, हमारा ये कॉन्ग्रुएंट शो करती है। तो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है सेम साइज सेम शेप। अब इसमें आपके पास जब हम प्रूव करते हैं सबसे पहले रूल अप्लाई करते हैं एस 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 यानी ट्रिपल एस। ये टॉपिक थोड़ा सा 9th क्लास के लिए भी है, 10th क्लास के लिए भी है। जो कंफ्यूजन है उसको डिस्कस करेंगे। ट्रिपल एस का मीनिंग क्या है? साइड साइड साइड, तीन साइड को इक्वल दिखाना, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को। अब ये जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल दिखाओगे तो हमने क्या करना है, टोटल 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होती है, यानी टोटल इनके कितने पार्ट हो गए हैं? टोटल इनके 6 पार्ट्स हो गए हैं। और इन 6 पार्ट को नहीं सोल्व करना हमने, ना इन 6 पार्ट को इक्वल दिखाना है, हमें सिर्फ कोई भी 3 पार्ट इक्वल शो करने होते हैं। वो कौन से? सेकंड आ गया हमारे पास एस ए एस, थर्ड आ गया हमारे पास ए एस ए, फोर्थ रूल आ गया हमारे पास ए ए एस और फिफ्थ रूल आ गया हमारे पास आर एच एस। अगर हम किसी ट्रायंगल के ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल दिखा देते हैं, भाई तीनों साइड दिखा दो, इसकी भी तीनों साइड इसकी भी तीनों साइड, ठीक है जी। एस एस का मतलब होता है कि ये साइड, जब हम एंगल को फिगर को रीड करते हैं तो रीड कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल इसको रीड करो, पहले मैंने एंगल लिया, एंगल आया, उसके बाद आई साइड, उसके बाद फिर एंगल आया, फिर आई साइड, फिर एंगल आया, फिर आई साइड और फिर क्या आया? फिर एंगल आया, यानी वो स्टार्ट हो गया। अब इसमें देखो 3 तो साइड आ गई, 3 हमारे एंगल आ गए, टोटल 6 पार्ट हो गए। जो आपने 9th क्लास में कर चुके ना, एक बार थोड़ा सा बुक उठा के देख लो कि भाई जो हमने पार्ट प्रूव किए ना उनको हाईलाइट कर लो, अपने आप पता लग जाएगा भाई कौन सा रूल फॉलो किया। ठीक है जी। अब इसमें जो कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इसमें होती है भाई इसमें भी दो एंगल है, बच्चों को देखने में क्या लगता है भाई इसमें भी दो एंगल दिखाए, इसमें दो एंगल दिखाए, एक साइड दिखाई एक साइड दिखाई,
तो कंफ्यूजन क्या आती है, समझो ध्यान से। जब आपके पास एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी आती है, मतलब ये ट्रायंगल है, इन दो एंगल और उनके बीच में है साइड, यानी ये एंगल और बीच में है साइड, फिर ये एंगल ये साइड आ जाए, यानी जिस लाइन के दोनों सिरे में एंगल बने होंगे ना, तो वहां पे प्रॉपर्टी यूज होगी एंगल साइड एंगल। और एंगल प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल दे दी। अब ये ट्रायंगल जो तुम्हें दे रखी है, तो भाई इसका एंगल आ जाए, फिर साइड नहीं आई, फिर एंगल आया, और फिर ये साइड आई, फिर ये आई, तो वहां पे प्रॉपर्टी यूज होगी एंगल साइड। नेक्स्ट आ जाता है आरएचएस, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोलते हैं राइट हैंड साइड नहीं है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, मतलब कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, एक एंगल 90 का आएगा, हाइपोटेन्यूज कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा, और इन दोनों में से कोई एक साइड इक्वल आएगी, या तो बेस हो सकता है या फिर वो परपेंडिकुलर। तो ये थे आपके पास कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। और कॉन्ग्रुएंसी सिमिलर ट्रायंगल को करने से पहले एक बार आपने कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल के रूल्स आपने देख लेने हैं, ताकि आपको सिमिलर ट्रायंगल करने में प्रॉब्लम ना आए। तो ये तो था आपके पास कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, आपने कैसे सोल्व करने हैं, कैसे चेक करना है, कैसे पता लगेगा भाई कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, जो हमारा 9th क्लास में भी है और हमारा 10th क्लास में भी है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सोल्व करते हैं टॉपिक सिमिलर ट्रायंगल क्लास 10th चैप्टर 6।